Hello everyone, I am Tariq Kanwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to ICRA online learning platform. Today I am going to discuss about group of 8, that is G8. आप सभी का ICRA ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ हैं। इस वीडियोस में हम जानेंगे कि G8 क्या है, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़, that is G8. The group of 8 refers to the group of 8 highly industrialized nations. The group of 8 ये बेसिकली रेफर करता है 8 हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के ग्रुप को, यूनियन को। It was originated with a 1975 summit hosted by France और G8 को 1975 में ऑरिजिनेट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, hosted by France, that brought together representative of 6 governments। तो फ्रांस के द्वारा 1975 के समिट को होस्ट किया गया और 1975 ही को G8 को इस्टेब्लिश किया गया, ओरिजिनेट किया गया, जिसमें 6 गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव को एक जगह जमा किया गया, लाया गया। एंड दे आर, और वो 6 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रांस हैं, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। सो इट इज़ कॉल्ड ग्रुप ऑफ 6 और G6। बेसिकली जब फ्रांस के द्वारा 1975 के समिट को होस्ट किया गया, उसी टाइम G8 को इस्टेब्लिश किया गया। तो उस टाइम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 6 थे, जो यहाँ मेंशन है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। तो उस टाइम इन कंट्रीज़ के ग्रुप को, इन कंट्रीज़ के यूनियन को उस टाइम 1975 को G6 कहा जाता था। G6, इट इज़ कॉल्ड ग्रुप ऑफ 6। And then the summit came to be known as the Group of 7 in 1976 with the addition of Canada। मगर बाद में 1976 में एक समिट हुआ, जिसके बाद कनाडा भी इस ग्रुप में इंक्लूड कर लिया गया। तो कनाडा के G8 ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इसे G7 कहा जाने लगा, द ग्रुप ऑफ 7। जब कनाडा 1976 को ग्रुप ऑफ 8 को ज्वाइन किया तो उसे क्या कहा जाने लगा, G7। एंड देन द रशिया वॉज इंक्लूडेड to the political forum from 1997, which that year was to become known as the G8। फिर उसके कुछ सालों के बाद रशिया भी G8 का मेंबर बन गया। रशिया को भी पॉलिटिकल फोरम में इंक्लूड कर लिया गया 1997 को। तो जिसके बाद से
ये ग्रुप ग्रेजुअली क्या हो गया, पहले ग्रुप 6 था G6, फिर इसके बाद G7, अब 1997 से G8 नाम दिया गया। बट इन मार्च 2014 रशिया वॉज सस्पेंडेड इंडेफिनिटली, लेकिन 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, इसलिए कि रशिया ने यूक्रेन के एक पार्ट क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, जिसकी वजह से ग्रुप 8 को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा वर्ल्ड वाइड, जिसके बाद रशिया को ग्रुप 8 से सस्पेंड कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। वेयर अपॉन पॉलिटिकल फॉर्म नेम रिटर्न टू इट्स प्रीवियस नेम G7, तो रशिया के ग्रुप 8 से एक्सक्लूड किए जाने के बाद फिर ये एक्रोनिम अपने पहले नेम की तरफ रिटर्न कर गया, दैट इज G7। नाउ हियर आर मेंशन those countries name which are the member of group 7. First France, second Germany, third Italy, fourth United Kingdom, fifth Japan, sixth United States, seven Canada and eight Russia. बट रशिया इज़ सस्पेंडेड नाउ। तो ये वो 7 कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं जो G8 के मेंबर हैं, बट रशिया को 2014 में क्या कर दिया गया, इनको सस्पेंड कर दिया गया, तो फिर वो एक्रोनिम G8 से G7 बन गया। The next point is they hold an annual meeting to foster consensus on global issues like economic growth and crisis management, global security, energy and terrorism. G8 ये साल में एक मर्तबा मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है और उस मीटिंग में ग्लोबल इश्यूज लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, क्राइसिस मैनेजमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, एनर्जी एंड टेररिज्म जैसे इश्यूज पर वर्ल्ड वाइड कॉन्सेंसस को ये फोस्टर करती है, एक आम राय को फोस्टर करना, फ़रोग देना इन जैसे इश्यूज पर। हियर इज अ ट्रिक टू रिमेंबर these all countries name. Trick to remember above countries, that is drink juice with GF. इन कंट्रीज़ के नाम को मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक दिया गया है, ड्रिंक जूस विथ GF। जैसे जापान, यू से यूनाइटेड किंगडम, आई से इटली, सी से कनाडा, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। सिर्फ जूस एंड GF से हमें इन कंट्रीज़ के नाम को याद रखना है। सेकेंड पॉइंट इज़ फाउंडेशन डेट, कि G8 को कब फाउंड किया गया, दैट इज़ 1975, जिसको फ्रांस ने होस्ट किया था। और उस टाइम 6 कंट्रीज़ क्या थे, मेंबर थे, तो उस टाइम के लिए इनको G6 कहा गया। फिर कनाडा इसका मेंबर बना, फिर G7 हुआ, फिर रशिया इसका मेंबर बना, G8 हो गया। फिर रशिया 2014 में सस्पेंड कर दिया गया उनको, तो फिर G7 रह गया। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G8,
bring together world's major highly industrialized economies that view themselves as a democracies. इसका ऑब्जेक्टिव है G8 का कि दुनिया के वो कंट्रीज़ वो ममालिक जो खुद को डेमोक्रेसीज कंसिडर करते हैं, उन मेजर हाईली इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज़ कंट्रीज़ को एक साथ लाना और मिलजुल कर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे इश्यूज़ पर राय करना, विचार करना, पॉलिसी बनाना. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ नथिंग हेडक्वार्टर. ये G8 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर नहीं है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G8. और भारत ये G8 का मेंबर नहीं है. तो गाइस, ये हमने G7 को ब्रीफ में पॉइंट वाइज डिस्कस किया. It is very important to examinations as well as competitive exam. तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.